राम राम दोस्तों। दोस्तों, मार्केट ने आज फिर गिरावट दिखाई है, यानी कि लास्ट सेशन में फिर से गिरावट मार्केट ने दिखाई है। लेकिन कुछ पॉइंट ध्यान में रखने वाली बात है। सेवंथ को अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो मार्केट ने इस एरिया पे सपोर्ट लिया और मार्केट में डिमांड आई और मार्केट ने वन डायरेक्शनल मूव देके आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया। ठीक है, साथ के साथ मार्केट ने अगर आप देखेंगे 24,500 का भी ब्रेकआउट दिया और उसके ऊपर भी प्राइस सस्टेन किया। अपने प्रीवियस लोअर हाई का भी मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। प्राइस एक्शन कहीं ना कहीं मार्केट ने चेंज करने की ट्राई की, लेकिन लास्ट सेशन में क्या हुआ, यानी कि 8 को क्या हुआ, मार्केट ने एक रिजेक्शन फेस किया और जो 24,500 है उसका ब्रेकडाउन दे दिया और एक नेगेटिव सिनेरियो क्रिएट किया। साथ के साथ जिस एरिया से डिमांड मार्केट में आई थी सेवेंथ को, उसी एरिया के पास मार्केट सपोर्ट ले रहा है, यानी कि उसी एरिया के पास प्रीवियस डे क्लोजिंग भी बन चुका है और प्रीवियस डे लो भी उसी एरिया के पास आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां तक कितने लोगों को बात समझ में आई? अब क्या सिनेरियो क्रिएट होगा नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे, उसका भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहले वीक का एंड हो चुका है, तो इसलिए वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना थोड़ा जरूरी हो जाता है कि वहां पे कहां पे सप्लाई और कहां पे डिमांड जोन बन रहा है। अगर आप ध्यान देंगे, ये 1 वीक का टाइम फ्रेम है। ठीक है, आप सिर्फ ऑब्जर्व करो पिछली 3 कैंडल्स को। 3 कैंडल्स पे ध्यान दो, पहली, दूसरी, तीसरी। हालांकि हर वीक में अगर आप देखेंगे एक नेगेटिव कैंडल बनी हुई है। जब से मार्केट ने हाई बनाया था, इसका ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं किया था, फिर मार्केट ने एक नेगेटिव सिनेरियो दिखाया था। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 कैंडल्स नेगेटिव बनी हुई है। ठीक है, लेकिन हमारा इंटरेस्ट इन 6 कैंडल में नहीं है, लास्ट के 3 कैंडल्स में है। लास्ट के 3 कैंडल्स में अगर आप ध्यान देंगे, पहली कैंडल्स को देखो, ये बनी इस तरह की रेड कैंडल। ठीक है, दूसरी कैंडल पे फोकस करो, इस तरह की कैंडल बनी, वो भी रेड कैंडल है। ठीक है, तीसरी कैंडल पे फोकस करो, वो भी इस तरह की बनी, रेड कैंडल है। लास्ट की 3 वाली कैंडल देखो, इन तीनों कैंडल से हमें देखने को क्या मिल रहा है? पहली चीज ऑब्जर्व करो, बायर्स ने ट्राई किया है ऊपर जाने के लिए। कहां से हमें पता चल रहा है? ये वीक देख के पता चल रहा है। ठीक है, यानी कि बायर्स इंटरेस्टेड थे और वो मार्केट को लेके भी ऊपर की तरफ गए। लेकिन दूसरी चीज हमें क्या पता चल रही है? सेलर्स हावी है और एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव सेलिंग दिख रही है। ठीक है, अगर आप देखेंगे ऊपर वीक बनी हुई है, सेलिंग प्रेशर ज्यादा है और तीनों ही वीक में अगर आप देखेंगे काइंड ऑफ सिमिलर कैंडल बनाने की कोशिश की गई है। यानी कि तीनों वीक से अच्छी खासी मार्केट में सेलिंग चल रही है। अगर ये सेलिंग कंटिन्यू रहती है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन सा हो जाता है? 24,000 वाले एरिया में, जो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन आपके लिए बन के आ जाता है, अगर मार्केट इसी तरीके से नेगेटिव मोमेंटम को कंटिन्यू करता है। मगर अगर कुछ यहां पे सस्टेन करने की ट्राई करता है तो उस सिचुएशन में 24,500 का मार्केट को ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। अगर प्राइस एक्शन को समझे या फिर मूविंग एवरेज को समझे तो उसके अकॉर्डिंग भी हमें कुछ चीजें दिखाई दे रही है। उसके अकॉर्डिंग भी इसी एरिया में 24,000 के पास ही हमारा 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दिखाई दे रहा है। इस पे फोकस करना क्यों जरूरी है? इस पे फोकस करना इसलिए जरूरी है, जब मार्केट अपर ट्रेंड में रहता है तो वो इस पे सपोर्ट लेने आता है। ये हमने प्रीवियसली भी देखा है और पहले भी ऑब्जर्व किया हुआ है, तो अभी भी इसकी तरफ बढ़ रहा है। यानी कि मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग देखिए तब भी 24,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देखिए तब भी 24,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। सप्लाई और डिमांड जोन के अकॉर्डिंग देखिए तब भी 24,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। बात है सप्लाई और डिमांड जोन की, तो वो भी मैं आपको बता दूं उसके अकॉर्डिंग कैसे है। 24,000 का ये एरिया है। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना 24,000। अब ध्यान दो, पहले जब मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, बार बार इस एरिया से मार्केट में डिमांड क्रिएट की गई, मार्केट को ऊपर की तरफ पुश किया गया, क्योंकि जब मार्केट ने इसी एरिया पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मूव किया था तभी हमें ऑल टाइम हाई भी देखने को मिला था। ठीक है, फिर जब इसका ब्रेकडाउन दिया गया तो इस पे सप्लाई की तरह किया, यहां से बार बार मार्केट में सप्लाई डाली गई। फिर से इसका ब्रेकआउट मिला तो फिर से इसने डिमांड जोन की तरह किया, मार्केट ने फिर से एक हाई लगाने की कोशिश की थी, हालांकि ऑल टाइम हाई नहीं लगा पाया, लेकिन प्राइस एक्शन को चेंज कर दिया था मार्केट ने, क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बना हुआ था। मार्केट ने इसी जोन का ब्रेकआउट देके प्राइस एक्शन को चेंज कर दिया था। वो भी चीज हमें यहाँ पे साफ साफ होती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि 1 वीक के टाइम फ्रेम पे कुल मिला के बात यह है कि अभी हमें एक नेगेटिव सिनेरियो दिखाई दे रहा है और इंपॉर्टेंट सपोर्ट, सप्लाई और डिमांड जोन के अकॉर्डिंग 24,000 दिखाई दे रहा है। 1 डे के टाइम फ्रेम पे आते हैं। 1 डे के टाइम फ्रेम पे क्या सिनेरियो बना हुआ है, हम चलते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे। 1 डे के टाइम फ्रेम पे मार्केट को समझते हैं कि लास्ट डे क्या हुआ था, मार्केट में एक अच्छी खासी बाइंग आई थी, एक बाइंग कैंडल मिली थी, लेकिन कोई फॉलोअर मोमेंटम नहीं मिला। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि कितनी भी अच्छी कैंडल क्यों ना बन जाए, कितना भी आपका बेहतरीन सेटअप क्यों ना मिल जाए, जब तक आपको उसके बाद कोई फॉलोअर मोमेंटम नहीं मिलता है तब तक आपको उस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि जितने भी लोग इस कैंडल को देख के कि भाई अच्छी कैंडल बन गई, इसमें पॉजिटिव साइड पोजीशन बनाने की सोची होगी या बनाई होगी, वो अब बुरी तरीके से ट्रैप हो चुके होंगे, क्योंकि अगली कैंडल नेगेटिव बन गई। तो कुछ कैंडल मार्केट आपको
ट्रैप करने के लिए बनाता है। इसलिए फॉलोअर मोमेंटम का इंतजार करो, रिट्रेसमेंट का इंतजार करो, डिपेंडिंग ऑन आपकी थ्योरी क्या है ट्रेड करने की या आप किस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हैं। मेरे सेटअप और स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटजी सीख सकते हैं। फिलहाल सिचुएशन क्या बनी हुई है, अगर आप सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हैं तो एक नेगेटिव कैंडल बनी है, इनसाइड कैंडल बनाने की कोशिश की गई है, पूरी तरीके से बियरिश इंगल्फिंग नहीं हुई है। क्या ट्रेंड चेंज हुआ है? बिल्कुल भी नहीं, अभी नेगेटिव ट्रेंड बना हुआ है। पिछले मार्केट ने लोअर हाई का ब्रेकआउट नहीं दिया है, तो वो भी चीज हमें दिखाई दे रही है। साथ ही साथ 24,500 का भी ब्रेकडाउन मिल चुका है, वो भी हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब सवाल ये उठता है कि यहां पे भी एक नेगेटिव कैंडल बन गई, तो जब तक इसे फॉलोअर मोमेंटम नहीं मिलता तब तक भी हमारे किसी काम की नहीं है। तो अगर फॉलोअर मोमेंटम मिल गया फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट 24,000 के अराउंड होने की पॉसिबिलिटीज है। इसका ब्रेकडाउन मिला तो इन स्विंग पे फोकस करो। ये जो वाले बने हुए थे यहां से आप ओरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ा सकते हैं। यहां तक सिचुएशन समझ में आई कि नहीं आई? अभी वन डे के टाइम फ्रेम पे भी एक नेगेटिव सिनेरियो ही बना हुआ है। आइए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखने की ट्राई करेंगे तो काइंड ऑफ आपको डबल बॉटम टाइप से दिखाई देगा, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि जब मार्केट इस बॉटम पे आया था तो मार्केट में बहुत अच्छी कैंडल बनी और फॉलोअर मोमेंटम भी मिला। यहां पे ऐसा कुछ नहीं बना, काइंड ऑफ डोजी कैंडल मार्केट ने बनाने की ट्राई की है। तो अगर मार्केट को सपोर्ट लेना हुआ तो यहीं से सपोर्ट लेने की पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है। फिर ये वाला स्विंग जो ये है आपके लिए 24,480 से लेकर 24,500 तक आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा। इसका ब्रेकआउट मिला तो मार्केट प्रीवियस डे हाई की तरफ आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर मार्केट ने इन बॉटम का ब्रेकडाउन देने की ट्राई करी तो आपको अच्छा खासा नेगेटिव मोमेंटम और भी ज्यादा देखने को मिल सकता है। अगर प्राइस एक्शन को देखिए, प्राइस एक्शन हमें क्या कहता है? मार्केट अभी भी एक नेगेटिव ट्रेंड में है, एक छोटे टाइम फ्रेम पे भी। यहां पे ट्रेंड को बदलने की मार्केट ने कोशिश की थी, लेकिन मार्केट पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाया, प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया। उसके बाद फिर से मार्केट में आपको एक गिरावट देखने को मिली है। तो ट्रेड करते समय आप इन सारी चीजों का ध्यान रखेंगे।